मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल उलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जो आज से कर्ज उतारना चाहते हैं और उनका ये मुकम्मल यकीन है कि हम कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं और वाक़यातन वो इस मामले को लेकर सीरियस है, तो ये 7 मरतबा इस अमल को कर लें। 2 तरतीबें इसकी, तो दोनों तरतीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ और दोनों तरतीबों से ही आपने वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप इस तरतीब से जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, उस तरतीब से अगर आप इसको बतौर वजीफ़ा समझ के, अमल समझ के करते हैं, तो अगर लाखों का नहीं करोड़ों का कर्ज भी होगा तो अल्लाह पाक उससे आपको मुकम्मल निजात मिलेगी। और ऐसी निजात मिलेगी कर्ज से, आपको लगेगा कि भाई मेरे ऊपर तो कर्ज था ही नहीं, तो मुझे अल्लाह पाक ने इतना जल्दी अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। और सिर्फ कर्ज से निजात ही नहीं मिलेगी बल्कि आपके रोज़गार में इजाफा होगा, आपकी बरकत होगी, रूहानी कल्बी सुकून आपको मुयस्सर आएगा, ज़हनी सुकून आपको मुयस्सर आएगा और टेंशन जो दिमाग में है वो ख़त्म हो जाएगी। हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिलेगी, बल्कि जैसे कहते हैं छठी इस काम करना शुरू कर देती है। इस अमल को करने वाला जो आमिल होता है वो उसको पहले एहसास होना शुरू होता है कि ये मुश्किल मुझ पर आने वाली है, तो वो उसकी तैयारी में लग जाता है, तो उस मुश्किल से वो निजात पाता है। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार राब्ता करते हैं जी कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जो कर्ज उतारने के लिए मुजर्रब अमल हो, जिससे जो आपने अपनी ज़िंदगी में पाया हो कि जिस अमल की बरकत ख़ास से आप बहुत सारे व्यूअर्स को फ़ायदा हासिल हुआ हो। तो एक लंबी तादाद होती है, एक लंबी फहरिस्त होती है व्यूअर्स की जो राब्ता करते हैं और अपने परेशानियों के बारे में बताते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वीडियो में उनके नाम वगैरह ना लें, उनके मामलात अगर इस तरह के वाक़यात बयान करना शुरू कर दें तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। तो हम कोशिश करते हैं आस्ताना अलिया क़िबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार पुर अनवार से हमें इजाज़त भी नहीं है कि हम किसी का राज लोगों के सामने बयान करें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वाक़यात की तरफ जाने की बजाय खुलासा कलाम, हासिल कलाम गुफ्तगू करें, जिससे आपको फ़ायदा भी हासिल हो। और कोशिश करते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्माए गिरामी के, आपको अस्माए आज़म के आपको वजीफ़े दिए जाएँ, कुरान व हदीस की रोशनी में कुरान पाक से आपको वज़ाइफ दिए जाए ताकि कुफ्र और शिरक से आप बच सकें। तो कोशिश यही होती है कि आपको कुरान पाक की तरफ लेके आएँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो व्यूअर्स इस इंतज़ार में थे कि कोई ऐसा मुजर्रब अमल हमें मिले जिससे हमें फ़ौरी कर्ज से खुलासी मिले, कर्ज से निजात मिले और अल्लाह पाक हमें कामयाबी भी दे, और सिर्फ कर्ज से निजात ही नहीं बल्कि रोज़गार के असबाब भी पैदा हों। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में, घर में, राशन में, हर चीज़ में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। वो वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब आप करेंगे तो चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से भी निजात पा रहे हैं और आपके रिस्क में बरकतें भी आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह आप जब अपने लिए दुआ करें तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआएं कीजिएगा। इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिख देना है। और मज़ीद आप इस्लामी रूहानी वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हमदमी रूहानी वज़ाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आज आपकी खिदमत में जो कर्ज से मुकम्मल निजात का वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे आपको रूहानी सुकून भी मुयस्सर आएगा, ज़हनी सुकून, क़ल्बी सुकून भी आपको मुयस्सर आएगा। और बहुत सारे लोग डरे होते हैं कि उनको परेशानी होती है कि अब मेरे साथ आगे पता नहीं क्या बनेगा, या मेरा मतलब जिससे कर्ज लिया है वो मेरी FIR ना करवा दे, जिससे मैंने कर्ज लिया है वो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, मेरे घर पे हमला ना कर दे, मेरे फ़लाँ अज़ीज़ को ना बता दे। वो उसको जो उनसे है वो ब्लैकमेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल को करने के बाद आपका रोब दबदबा बन जाएगा। और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है कि कर्ज लेना कोई बहुत बुरी बात है। कर्ज ज़रूरत के लिए लिया जाता है, इसमें शरीयत में इजाज़त भी है। तो नबी पाक साहिबुल उलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ये इरादा करके कर्ज लेता है कि मैं कर्ज को वापस करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं। और अगर उसका दाएँ बाएँ आगे पीछे को कर्ज वापस लौटाने वाला ना हो और वो इस नीयत के साथ कर्ज ले कि मैं वापस करूँगा और वो इसी नीयत के साथ इस दुनिया से चला जाए तो उसका कर्ज अल्लाह रसूल अदा करेंगे। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ज़िल्लत का सबब बना देना, परेशानी का सबब बना देना, ये जब इंसान ऐसी सिचुएशन में आता है तो बहुत सख्त मरीज़ बन जाता है। उसके दिमाग में बड़े अजीब किस्म के शैतानी वसवसे आते हैं और वो कहता है कि मैं गलत फ़ैसले करने की तरफ जाता है। तो मुख्तसर ये है कि इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उन गलत फैसलों से भी महफूज रहेगा जो घर में उसके लड़ाई बनी रहती है, माहौल उसका सारा ख़राब हो गया, उसकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई, उससे भी उसको असल बात है यकीन कामिल की। देखिए अगर आप इस अमल को यकीन कामिल से करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का आज मुजर्रब तोहफ़ा अर्ज़ करने जा रहा हूँ, कर्ज से मुकम्मल निजात का। और इसके एक दो नहीं, एक लंबी फहरिस्त कसीर तादाद में लोगों ने इसके फ़वाइद हासिल किए हैं, लेकिन फ़ायदा उसको मिलेगा जो यकीन कामिल से करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो वैसे ही अपने ज़ाती नामों में बहुत तासीर रखी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 4 नाम है अल्लाह तबारक व तआला के, इनको आपने यकजा करके पढ़ना है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। एक तरतीब तो ये है कि आपने इसके लिए नमाज की पाबंदी लाजमी है। हर नमाज के बाद आपने इसको 7 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो सा है इसको 313 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। एक तो आपने हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है इसको, और उसके बाद आपने इशा की नमाज के बाद आपने इसको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ने के बाद 313 मरतबा पढ़ना है आपने। या सुबूह या कुद्दूस या गफूर या रहीम 1 मरतबा, या सुबूह या कुद्दूस या गफूर या रहीम 2 मरतबा। इस तरह आपने चारों नामों को यकजा करके पढ़ना है और अकाउंट 1 मरतबा करना है, ठीक है जी। इशा के बाद आपने जो उनसे 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 313 मरतबा पढ़ना है, और हर नमाज के बाद आपने इसको 7 मरतबा 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर। मग़ज़ कलाम ये है कि इबादत का मक़सद दुआ होती है, तो हासिल कलाम इख्तिताम पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नियत लाजमी है और दुआ लाजमी है। आपने इस अमल को करने से पहले नियत करनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है, और दुआ लाजमी, दुआ में आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करनी है, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।